भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है? प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे ये। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे ज़्यादा अधिक समय तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में लागू हुई थी सबसे पहले। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? प्रधानमंत्री में होती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई थी? 3 प्रधानमंत्रियों की हुई थी। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला, इंदिरा गांधी थी है। जिसने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला, इंदिरा गांधी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा हुए थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। सबसे कम आयु वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदस्य सदन नहीं थे? HD देवगौड़ा थे। वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नहीं गए, ये थे चरण सिंह थे। प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमें निहित होती है वह है मंत्रिमंडल। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमें निहित होती है मंत्रिमंडल में होती है। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। संविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है वह है अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होता है। मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री द्वारा होता है। स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री का नाम क्या है? BR अम्बेडकर थे ये। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे ये। जो प्रस्ताव सदन में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद होती है उसके सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य लिए जाते हैं, लोकसभा से लिए जाते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद होती है उसमें अधिकतम सदस्य लोकसभा से ही लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री थे सरदार पटेल थे। स्वतंत्रता भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री सरदार पटेल थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त डॉक्टर जॉन मथाई। राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। हाँ,